हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन जो है उसका एक क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखना ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है तो देखो, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन यू ऑफ 0 वाई टी इज इक्वल्स टू यू 1 वाई टी इज इक्वल्स टू यू एक्स 0 टी इज इक्वल्स टू यू एक्स 1 टी इज इक्वल्स टू 0 यू एक्स वाई 0 इज इक्वल्स टू ए साइन एक्स साइन 2 पाई वाई और करली यू बाय करली टी एट टी इज इक्वल्स टू 0, ये 0 के इक्वल है। ये हमारे पास क्या गिवन है, ये इसकी इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और ये हमारे पास टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी ये इक्वेशन है करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे और बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, यू ऑफ एक्स वाई टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ एक्स वाई ऑफ वाई टी ऑफ टी। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना होता है ट्वाइस टाइम, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार t के रिस्पेक्ट में। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का एक्स डबल डैश वाई टी। अब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे इस वाली इक्वेशन का, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स टी एज इट इज़ और y का हो जाएगा y डबल डैश। अब हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई एज इट इज़ और t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा t डबल डैश हो जाएगा, 2 बार किया है, ठीक है, ट्वाइस टाइम। तो यहाँ से देखो हमारी करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर और करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। तो देखो जब हमने पुट किया तो क्या आया, यहाँ पर क्या है, करली स्क्वायर यू बाय करली टी स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या थी, एक्स वाई टी डबल डैश, तो वो पुट कर दी हमने एक्स वाई टी डबल डैश इज इक्वल्स टू में सी स्क्वायर और यहाँ पर करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स डबल डैश वाई टी, तो एक्स डबल डैश वाई टी पुट कर दी प्लस में करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स टी वाई डबल डैश, तो क्या पुट कर दी, एक्स टी वाई डबल डैश पुट कर दी, ये इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को हमें एक्स वाई टी से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखो जब हम डिवाइड करेंगे और यहाँ से सी स्क्वायर इसके पास आ जाएगा, तो जब हमने यहाँ से इसको डिवाइड किया एक्स वाई टी से तो एक्स वाई कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी डबल डैश बाय सी स्क्वायर टी, सी स्क्वायर को यहाँ ले आए इज इक्वल्स टू में एक्स डबल डैश वाई टी को करेंगे तो वाई टी कैंसिल आउट, क्या बचेगा, एक्स डबल डैश डिवाइडेड बाय एक्स प्लस में यहाँ पर एक्स टी कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आएगा, वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई, ये आएगा हमारे पास। अब यहाँ से जो हमारा टी डबल डैश है उसे हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर, तो बस हमने वही लिखा है 1 अपॉन सी स्क्वायर टी एज इट इज़ रहेगा और टी डबल डैश को हमने डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ भी यही करेंगे 1 अपॉन एक्स एज इट इज़ और एक्स डबल डैश को हम लिख सकते हैं ना डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, तो वो हमने पुट कर दिया और फिर यहाँ से प्लस में 1 अपॉन वाई डॉट में डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये बताना है कि जो हमारे एक्स वाई टी हैं वो क्या हैं, हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है कि हमें एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करना होता है, जो भी हमारी ये वैल्यूज़ हैं, ये सारी ये एलएचएस और आरएचएस में जो भी हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 बाय एक्स लिया, 1 बाय एक्स डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर को माइनस के स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे और यहाँ से 1 बाय वाई डी स्क्वायर वाई बाय डी वाई स्क्वायर को माइनस एल स्क्वायर के इक्वल पुट कर देंगे और इन दोनों का सम करके हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का सम पुट करते हैं, तो यहाँ से 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डी स्क्वायर टी बाय डी टी स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे, माइनस कॉमन, और ये इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स को इसके पास ले जाएंगे तो यहाँ माइनस के स्क्वायर एक्स और फिर इधर ये नेगेटिव है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के स्क्वायर एक्स,
अब यहाँ भी यही करेंगे, y को हम माइनस एल स्क्वायर के पास ले जाएंगे तो इधर माइनस का है तो माइनस एल स्क्वायर वाई, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में एल स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर भी हम डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर है, यहाँ पर जो हमारा 1/c स्क्वायर टी है उसे हम इसके पास ले जाएंगे तो क्या आ जाए, यहाँ पर ये c स्क्वायर टी नेगेटिव में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर c स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों के सॉल्यूशंस हमारे पास क्या आएंगे, इसके लिए देखो सॉल्यूशन जो है वो हमारा होगा c1 cos kx प्लस में c2 sin kx। इस वाले के लिए हमारा सॉल्यूशन होगा y के लिए निकाल दे, इसलिए y इज इक्वल्स टू c3 cos ly प्लस में c4 sin ly। x के लिए सॉल्यूशन निकाल लिया, y के लिए सॉल्यूशन क्या होगा c3 cos ly प्लस में c4 sin ly। और यहाँ से t के लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा c5 cos रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में c6 sin रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। ये हो जाएगा यहाँ से x y तीनों की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, यहाँ से जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, जो सॉल्यूशन था इक्वेशन नंबर 1 का, उसमें हम इन x y तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो देखो जब हमने पुट की तो हमारी इक्वेशन क्या आई, u ऑफ x y t इज इक्वल्स टू c1 cos kx प्लस c2 sin kx ब्रैकेट में c3 cos ly प्लस c4 sin ly ब्रैकेट में c5 cos रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में c6 sin रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन आया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लिया। तो यहाँ से अब हम बता देंगे कि जो हमारा c1 c2 c3 c4 c5 c6 जो हैं वो क्या है, हमारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, हमारी बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस को लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो वो क्या थी, u ब्रैकेट में 0 y t इज इक्वल्स टू u ब्रैकेट में l y t इज इक्वल्स टू 0 थी। इसे इक्वेशन नंबर 5 लेट कर लेंगे। आगे क्या थे, u x 0 t इज इक्वल्स टू u x l t 0 के इक्वल, इसे इक्वेशन नंबर 6 लेट कर लेंगे। u x y 0 इज इक्वल्स टू a साइन पाई एक्स साइन 2 पाई वाई इज इक्वल्स टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर 7 लेट कर लेंगे। और तो यहाँ से हमारी ये वाली क्या हो गई, कर्ली u बाय कर्ली t एट t इज इक्वल्स टू 0 पर ये क्या हो गया 0 के इक्वल, इसे हमने इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारी सारी बाउंड्रीज और इनिशियल कंडीशंस हो गई, इन्हें हम इस वाली इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, और तो फिर आगे अब हम देखते हैं कि इसे हमें पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करती हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो हमारी इक्वेशन नंबर 4 में दिया था x इज इक्वल्स टू 0, जो बाउंड्री कंडीशन थी वहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हमें एक बाउंड्री कंडीशन दी थी जिसमें x इज इक्वल्स टू 0 था। तो अब हम इक्वेशन नंबर 4 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है देखते हैं, u ऑफ 0 y t इज इक्वल्स टू 0। तो जब हमने पुट किया तो वहाँ से c2 वाली टर्म 0 हो जाएगी, c1 आएगा, c1 ब्रैकेट में c3 cos ly प्लस c4 sin ly और यहाँ से c5 cos रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में c6 साइन रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से हम ये जो है पूरी इक्वेशन ये 0 के इक्वल है, तो यहाँ से हम c1 की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो अब हम देखो c1 की वैल्यू यहाँ से 0 आई, तो अगेन हम इक्वेशन नंबर 4 में c1 की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो देखते हैं इक्वेशन क्या आती है, u ऑफ x y t इज इक्वल्स टू में c2 साइन के x हो जाएगा क्योंकि c1 की वैल्यू 0 पुट कर दी, और ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर c3 cos ly प्लस में c4 साइन ly और c5 cos रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में c6 साइन रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी, ये एज इट इज़ रहेंगे। इस इक्वेशन को हम क्या लेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 8 में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 9 है, यहाँ पर पुट करना है हमें, ये जो 9th इक्वेशन अभी हमने निकाली उसमें पुट करना है, 8 में नहीं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 9 इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ से u ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 y t इज इक्वल्स टू 0, c2 साइन के x की जगह पे 1 और ये वाले ब्रैकेट्स और ये वाले ब्रैकेट्स एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म नहीं है, x की वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए c3 cos ly प्लस में c4 साइन ly ब्रैकेट में c5 cos रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में c6 साइन रूट में k स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी, एज इट इज़ रहेगा।
अब ये पूरी इक्वेशन ज़ीरो के इक्वल थी, तो यहाँ से हम C2 साइन के को ज़ीरो के इक्वल पुट कर सकते हैं। पर यहाँ पर हम C2 को देखो, यहाँ से C2 को हम ज़ीरो के इक्वल नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने C2 को ज़ीरो के इक्वल ले लिया तो C1 भी ज़ीरो था और C2 भी ज़ीरो हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो यहाँ पर पूरी जो सॉल्यूशन है, पूरी जो इक्वेशन आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, तो वो ट्राइवियल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम C2 को ज़ीरो ना लेकर हम साइन के की वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन के इज इक्वल्स टू ये ज़ीरो, तो जनरल सोल्यूशन जो साइन का होता है वो क्या होता है, साइन एम पाई हो जाएगा। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम पाई। तो यहाँ से एम की वैल्यू 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक होगी, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या करना है, हमारी जो है इक्वेशन नंबर 6 थी, उसमें हमारे पास y जो है उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो उसे अब हम इक्वेशन नंबर 9 में पुट कर देंगे, y को क्या पुट कर देंगे, 0। तो देखो जब हमने पुट किया तो इक्वेशन क्या है, u x, 0, t इज इक्वल्स टू C2 साइन के एक्स ब्रैकेट में C3 और C4 वाली टर्म 0, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, C3 यहाँ पर हो जाएगा तो C3, और यहाँ पर C5 कॉस रूट में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में C6 साइन रूट में के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल थी, इसलिए यहाँ से C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारी ना इक्वेशन नंबर 6 में एक और कंडीशन गिवन थी, जो क्या थी, जिसमें हमें y की वैल्यू को क्या पुट करना था, 1 पुट करना था, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 9 जो भी हमने ऊपर निकाली वो इक्वेशन नंबर 9 लेंगे और उसमें हम y की वैल्यू को अब क्या पुट कर देंगे, 1, और C3 की जो वैल्यू अभी हमने निकाली है 0, वो भी पुट कर देंगे, ठीक है। और इसी इक्वेशन नंबर 9 में हमने अभी जो k की वैल्यू अभी निकाली थी एम पाई, वो पुट कर देंगे। तो ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में, तो हमारी इक्वेशन क्या आती है, u x, y, t इज इक्वल्स टू C2 साइन के की जगह पर हमने एम पाई पुट कर दिया, तो एम पाई एक्स, और C3 की वैल्यू 0, इसलिए C4 साइन L, क्योंकि हमने C3 साइन L y की जगह पर हमने क्या ले लिया, L ले लिया था, मतलब y की जगह पर हमने L नहीं मतलब 1 लिया था, y की जगह पर हमने क्या ले लिया था, 1, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, साइन L हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में C5 कॉस PT प्लस में C6 साइन PT, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। PT हमने ये वाली टर्म ली है जब हमने k को पुट कर, k की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी है, ठीक है। तो उस k की वैल्यू को जो हमने पुट किया है उसे ही हमने P ले लिया है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर ली, हमने जैसे k की वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन ये थी C2 साइन एम पाई एक्स, C4 साइन एल वाई थी। तो C5 कॉस, यहाँ भी हमने पुट कर दी k की वैल्यू, तो यहाँ पर एम स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस में C6 साइन रूट में एम स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी, ये आ गई। तो यहाँ से हमने p किसको लिया है, जो ये ब्रैकेट में है सी टी, एम स्क्वायर पाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में, और c से हमने p ले लिया, इसलिए यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन यहाँ पर क्या आ गई, C5 कॉस पी टी प्लस में C6 साइन पी टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल पुट करना था, तो हमने 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ से हमारी जो C4 साइन L है, यहाँ से हम इसे भी 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, पर यहाँ हम C4 को 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने C4 0 लिया तो C3 भी 0 और C4 भी 0, तो अगेन ये दोबारा क्या बना देंगे, ट्राइवियल सॉल्यूशन बना देंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम साइन L की वैल्यू को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से साइन का जो जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइन एन पाई हो जाएगा, तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट, और L की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, एन पाई आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से n की वैल्यू 1 2 से लेकर अप टू इनफाइनाइट तक लाई करेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी ये l की वैल्यू आई उसे हमें इक्वेशन नंबर जो 10 है, जिसमें अभी हमने यहाँ पुट किया था, जिसमें हमने k की वैल्यू और ये यहाँ पर C3 की वैल्यू और C4 की वैल्यू, ये सब वैल्यू पुट की थी, उस वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 10 लेट किया था। इस वाली इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे, l की वैल्यू को n पाई। तो जब हमने पुट की इस इक्वेशन में l की वैल्यू, तो क्या आया, u ऑफ x, y, t इज इक्वल्स टू C2 साइन एम पाई एक्स, C4 साइन एन पाई y, ब्रैकेट में C5 कॉस पी टी प्लस में C6 साइन पी टी, जहाँ पर n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 1 2 3 अप टू सो ऑन तक, और m की वैल्यू भी 1 2 3 अप टू सो ऑन तक जाएगी, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। तो यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है, u ऑफ एम एन एक्स, y, t साइन एम पाई एक्स
साइन एन पाई वाई। यहाँ पर उसने क्या किया है कि जो हमारी C2 C4 थी उसे हमने इन दोनों, यहाँ पर भी था C5 और C6 था, तो उस वाले के साथ मल्टीप्लाई करके उसे हमने दूसरा एक कांस्टेंट मान लिया। क्या नाम लिया उसे हमने? AMN और BMN। बस हमने इतना काम किया यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल लगाना है। तो यहाँ से u ऑफ x, y, t किसके इक्वल हो जाएगा? समीशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, समीशन ऑफ m इज इक्वल्स टू 1 से इनफाइनाइट UMN x y t के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से जो हमने UMN x y t की वैल्यू निकाली है, जो ये वाली इक्वेशन है, उसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जब हमने पुट की तो क्या आया? समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, समीशन ऑफ m की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, साइन m पाई x साइन n पाई y ब्रैकेट में AMN cos pt प्लस में BMN साइन pt, और इसे इक्वेशन नंबर 11 लेट कर लेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 7 थी वहाँ पर हमें क्या था? पुट करना था t इज इक्वल्स टू 0, मतलब वहाँ पर t की वैल्यू 0 थी। इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस में जो गिवन था, वहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 7 है वहाँ से हमने लिया कि t की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 11 में। तो यहाँ पर हम t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आता है? उस वाली वो वाली इक्वेशन जो है वो इसके इक्वल थी, a साइन पाई x साइन 2 पाई y इसके इक्वल थी। तो इसलिए हमने इस वाली इक्वेशन को भी इसके इक्वल पुट कर दिया। इज इक्वल्स टू में समीशन n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, समीशन m की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट AMN साइन m पाई x एज इट इज़ और साइन n पाई y एज इट इज़, क्योंकि इसके पास t की टर्म नहीं है इसलिए ये दोनों एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है t की टर्म, तो देखो यहाँ पर पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा, तो cos 0 1, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? AMN प्लस साइन 0 0, इसलिए ये वाली टर्म 0। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है? अब हमें कंपेयर करने बोथ साइड्स में हमारे पास जो है साइन m पाई x और साइन n पाई y, इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर हमारे पास m पाई x तो है नहीं, मतलब पाई x पाई y है, m पाई और n पाई की टर्म में तो नहीं है, इसलिए यहाँ से AMN, यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? AMN। तो AMN तो लिख दिया, पर इधर LHS की साइड नहीं है, इसलिए इधर की टर्म क्या हो जाएगी? 0 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसे फाइंड आउट करने के लिए AMN की वैल्यू को हमने m को पुट कर दिया 1 और n को पुट कर दिया क्या? 2। तो जब हम यहाँ इस वाली इक्वेशन में m और n की वैल्यू को पुट कर देंगे 1 और 2, तो क्या आएगा? देखो ये वाली इक्वेशन, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, a साइन पाई x साइन 2 पाई y इज इक्वल्स टू में यहाँ से हमने 1 2 पुट किया तो a12 साइन m की जगह पर 1 था तो इसलिए साइन पाई x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन n पाई हो जाएगा, ठीक है। साइन 2 पाई वाई हो जाएगा, ये पाई है, 2 पुट किया हमने n की जगह पर, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 2 पाई वाई। अब देखो, अब बोथ साइड यहाँ पर साइन पाई x साइन 2 पाई वाई, यहाँ भी साइन पाई x साइन 2 पाई वाई। तो अब हम इन दोनों के कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a, और यहाँ से इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? a12। तो यहाँ से a12 किसके इक्वल हो जाएगा? a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से हमारी जो p की वैल्यू थी वो हमने क्या पुट की थी? पाई सी रूट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये पुट की थी। तो पाई सी यहाँ से हमने जो m n की वैल्यू अभी ली है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो m की वैल्यू कितनी थी? 1, और n की वैल्यू कितनी थी? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से रूट में क्या हो जाएगा? पाई सी रूट 5, यानी कि हमारे यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 5 आ गई। अब देखो, अब हमारी दूसरी इनिशियल कंडीशन थी जिसमें हमें करली u बाय करली t निकालना था एट t इज इक्वल्स टू 0 पे। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 8 में गिवन था वो, तो हम इक्वेशन नंबर 11 लेंगे, जो अभी जहाँ पर अभी हमने t की वैल्यू को 0 पुट किया, ये वाली इक्वेशन लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करके एट t इज इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो देखो, जब हमने ये वाली इक्वेशन ली और इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ से u ऑफ x, y, t इज इक्वल, ये एज इट इज़ नहीं, देखो यहाँ से करेंगे, हाँ यहाँ पे करेंगे ना, तो वो वाली इक्वेशन जो है उसे हमें 0 के इक्वल लिखना, पुट करना है, इसलिए ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। तो ये 0, और जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो, अब हमने यहाँ से क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन किया इस वाली इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 11 का। तो देखते हैं डिफ्रेंशिएशन करने पर कैसे आता है। देखो, जब हमने इक्वेशन नंबर 11 का किया डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ से समीशन ऑफ इनफाइनाइट m की वैल्यू 1 से, ये रहा समीशन ऑफ इनफाइनाइट m की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक एज इट इज़, और समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट एज इट इज़, और ये वाली जो टर्म थी साइन m पाई x साइन n पाई y, ये वाली वैल्यू भी जो है वो हमारी एज इट इज़ रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारा क्या था, ए एम एन साइन पी टी था, है ना। तो उसका ए एम एन कॉस पी टी था, तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस में साइन पी टी, और इसका क्या हो जाएगा पी, इसलिए माइनस में ए एम एन साइन पी टी मल्टीप्लाई पी। और यहाँ से इस वाली टर्म का जो था, जो हमारी ये वाली टर्म थी, जो ये वाली ये बी एम एन वाली, बी एम एन साइन पी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, बी एम एन कॉस पी टी मल्टीप्लाई में पी, और यहाँ से साइन एम पाई एक्स साइन एन पाई वाई इज इक्वल्स टू 0। ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एट टी इज इक्वल्स टू 0 भी करना था, तो एट टी इज इक्वल्स टू 0 में इस इक्वेशन को हम किसके इक्वल पुट करेंगे, 0 के। तो ये इक्वेशन 0 के इक्वल हो गई। समीशन ऑफ m की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, समीशन ऑफ n की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, यानी ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से क्या आएगा, बी एम एन में कॉस में इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 1, इसलिए बी एम एन कॉस 0 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी भी आएगा, ठीक है। और यहाँ से साइन एम पाई एक्स और साइन एन पाई वाई, ये जो है ये वाली टर्म एज इट इज़ हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी हमने कॉफिशिएंट को कंपेयर किया, साइन एम पाई एक्स और साइन एन पाई वाई का, तो यहाँ से इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, पी बी एम एन, और इधर तो है ही नहीं कोई भी टर्म, तो इसलिए यहाँ से पी बी एम एन की वैल्यू 0 के इक्वल, यानी कि पी उधर जाके 0 के इक्वल हो जाएगा, तो बी एम एन की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पर किया, यहाँ से हमारी बी एम एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के इक्वल आ गई। अब देखो, अब हमने यहाँ से A12 की वैल्यू निकाली, बी एम एन की वैल्यू निकाली और P की वैल्यू निकाली। अब हम इन सारी वैल्यू को, जो हमारी इक्वेशन नंबर 11 थी ये वाली, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, u ऑफ x, y, t इज इक्वल्स टू A12 साइन पाई एक्स साइन 2 पाई वाई कॉस पी टी। तो a साइन पाई एक्स साइन 2 पाई वाई कॉस, और यहाँ से पाई सी टी रूट 5, क्योंकि p की वैल्यू भी पुट की, और यहाँ से क्या हो जाएगा, t आएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में t। तो ये हो गया हमारा। अब यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इक्वेशन नंबर 1 से, जो उसने पूछा था हमसे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड होता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।